हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू कंप्यूटर टेक विद अनका। दोस्तों, हमारे सी लैंग्वेज की सीरीज में आप सब लोगों का स्वागत है। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे जिसमें हम डिस्कस करेंगे डेटा टाइप के बारे में। तो इससे पहले हम लोग बेसिक डिटेल ऑफ सी लैंग्वेज में देख चुके हैं कि बेसिक क्या होता है सी का, एंड एल्गोरिदम, फ्लो चार्ट, ये सब क्या होता है। तो बेसिक हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अगर आपने अब तक कवर नहीं किया तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो चेक करें एंड देन ये वाली वीडियो कंटिन्यू करें। आज का हमारा टॉपिक रहेगा डेटा टाइप। दोस्तों, डेटा टाइप क्या होता है वो अभी हम यहाँ पर समझेंगे। डेटा टाइप क्या होता है? एज वी ऑल नो दैट कंप्यूटर सारे डेटा को बाइनरी फॉर्म में स्टोर करता है, ये हमें ऑलरेडी पता है। एंड सबको मेमोरी भी असाइन करता है। नाउ सपोज आप एक प्रोग्राम बनाना चाहते हैं जिसमें आप अपना नाम, एज एंड फोन नंबर स्टोर करना चाहते हैं विदाउट मेंशनिंग द डेटा टाइप। यानी कि आप जैसे कि नेम भी डाल रहे हैं, फोन नंबर भी डाल रहे हैं और एज भी डाल रहे हैं। तो नेम अल्फाबेटिकली हो गया, एज न्यूमेरिकल फॉर्म में हो गया, फोन नंबर भी न्यूमेरिकल फॉर्म में हो गया। तो आप विदाउट मेंशनिंग देयर डेटा टाइप, आपका कंप्यूटर उनको डिस्टिंग्विश ही नहीं कर पाएगा बिटवीन जो भी आपने नाम डाला है, एज डाला है, फोन नंबर डाला है, और उन सबको इक्वली ट्रीट करेगा। सबको मतलब इक्वली ट्रीट कैसे करेगा? बाय असाइनिंग सेम मेमोरी एंड सेम सेट ऑफ वेरिएबल। यानी कि उन सबको, चाहे वो एज हो या नेम हो, उन सबको सेम मेमोरी भी असाइन कर देगा, सेम सेट ऑफ वेरिएबल भी असाइन कर देगा। नाउ द एज कैन नो कैन हैव, इसके मैं एग्जांपल समझे तो एज का अपने एटमोस्ट कितना हो सकता है? डिजिट, 2 और 3 डिजिट ही हो सकता है। और वहीं अगर हम देखें फोन नंबर का, तो फोन नंबर अप्रोक्सीमेटली हमें 10 डिजिट तो मिनिमम चाहिए ही चाहिए। लेकिन कंप्यूटर सेम मेमोरी दोनों को असाइन करेगा, जो कि टोटली वेस्टेज ऑफ मेमोरी होएगा। तो इस प्रॉब्लम से डील करने के लिए, इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हम डेटा टाइप असाइन करते हैं। हर वेरिएबल हर वेरिएबल को असाइन करते हैं। किस पर्पस के लिए असाइन करते हैं? टू प्रिवेंट एनी कंफ्यूजन एंड मेमोरी वेस्टेज। तो उस पर्पस के लिए हम क्या करते हैं? डेटा टाइप असाइन करते हैं। तो ये होता है हमारा डेटा टाइप का कॉन्सेप्ट। तो डेटा टाइप समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो डेटा टाइप क्या है? एक एट्रीब्यूट ऑफ डेटा विच टेल्स द कंपाइलर विच टाइप ऑफ डेटा वेरिएबल इज होल्डिंग। यानी कि जो भी आपने वेरिएबल डिफाइन, ये डेटा डिफाइन किया है, तो ये किस वेरिएबल में आएगा, कि आप किस टाइप का डेटा टाइप है ये। अगर आपने ये डिफाइन किया तो ये किस टाइप का है, अगर आपने ये डिफाइन किया तो ये किस टाइप का है। तो ये किस किस टाइप के होते हैं? ये इंटीजर होता है, फ्लोट होता है, डेसिमल होता है, कैरेक्टर होता है। तो अभी हम देखेंगे नेक्स्ट कौन कौन से टाइप के ये होते हैं। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ डेटा टाइप। ये जस्ट ओवरव्यू है टाइप्स का। इन डेप्थ अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में चेक करेंगे। तो अभी हम यहाँ पर देखते हैं टाइप्स ऑफ डेटा टाइप की। अगर हम बात करें तो यहाँ पर 2 टाइप्स होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। सेकेंडरी डेटा टाइप हम फर्दर की वीडियोस में डिस्कस करेंगे। आज हम ओनली ये टॉपिक कवर करेंगे प्राइमरी का। तो प्राइमरी में न्यूमेरिकल होता है, अल्फा न्यूमेरिकल। अल्फा न्यूमेरिकल जिसमें हम कैरेक्टर डालते हैं, और इसमें इंटीजर, एंड न्यूमेरिकल में इंटीजर और डेसिमल। यानी कि 10 हो गया, ये 10.1 हो गया कैरेक्टर में, यानी कि ये वैल्यूज आएगी। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर होता है। अब प्राइमरी का ही हम एडवांस वर्जन यानी कि डीपर वर्जन देखते हैं। प्राइमरी में एक्चुअली क्या क्या होता है तो वो डिस्कस करते हैं। तो प्राइमरी में कैरेक्टर, इंटीजर, फ्लोट एंड वॉइड, तो ये हमारे मेनली डेटा टाइप्स होते हैं। टोटल ये इतने, ठीक है। कैरेक्टर, इंटीजर, फ्लोट एंड वॉइड। कैरेक्टर में सिंपल कैर, साइंड कैर, अनसाइंड कैर। अब देखो यहाँ पर एक नया टॉपिक आ गया, साइंड एंड अनसाइंड, जो कि अभी हम डिस्कस करेंगे क्या होता है। इंटीजर में भी साइंड एंड अनसाइंड। इंटीजर में इंट साइंड, ये हो गया इंट साइंड हो गया, ये शॉर्ट इंट हो गया, और ये लॉन्ग। अब एक नया कीवर्ड यहाँ पर और आ चुका है, शॉर्ट एंड लॉन्ग। ठीक है, तो ये भी अभी हम यहाँ पर देखेंगे। तो आप देख सकते हो इंटीजर में साइंड में इंट, शॉर्ट इंट, लॉन्ग इंट है, तो अनसाइंड में भी इंट, शॉर्ट इंट, लॉन्ग इंट है। फ्लोट में फ्लोट, डबल एंड लॉन्ग डबल। वॉइड मीन्स एम्प्टी होता है। ये एक्चुअली क्या रहता है, जो वेरिएबल दिया हुआ होता है उसका कोई भी टाइप नहीं होता, तो ये वॉइड की कैटेगरी में आता है। ठीक है, तो अभी हम इन सबको वन बाय वन स्टडी करते हैं। पहले हम देखते हैं ये क्या होते हैं, शॉर्ट, साइंड, ये सब क्या होते हैं, एंड लॉन्ग। ये तीनों कॉन्सेप्ट देखते हैं। ठीक है, तो अभी हम बात करते हैं शॉर्ट की। तो शॉर्ट एक्चुअली होता क्या, शॉर्ट एंड लॉन्ग एक्चुअली होता क्या है? कंपाइलर कितना मेमोरी स्पेस एलोकेट करेगा, ये डिफाइन करने के लिए इनका यूज किया जाता है। यानी कि कंपाइलर कितना मेमोरी स्पेस एलोकेट करने वाले हैं, उनको डिफाइन करने के लिए हम ये यूज करते हैं। इन केस ऑफ शॉर्ट इंट टिपिकली 2 बाइट मेमोरी कंज्यूम करता है, एंड लॉन्ग इंट के लिए 4 बाइट मेमोरी कंज्यूम करता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर कॉन्सेप्ट आता है। अब लॉन्ग एंड लॉन्ग डबल की बात करते हैं हम लोग यहाँ पर।
लॉन्ग एंड लॉन्ग डबल में क्या होता है, मोस्टली किस पर्पज के लिए यूज होते हैं, डेसिमल नंबर के लिए यूज होते हैं। और अगर फ्लोट की बात करें तो वो 4 बाइट कंज्यूम करता है, डबल की बात करें तो 8 बाइट कंज्यूम करता है, एंड लॉन्ग डबल की बात करें तो टोटल 10 बाइट कंज्यूम करता है। बाय यूजिंग द रिलेशन मेंशन अबोव वी कैन कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द नंबर इन फ्लोट एंड डेसिमल। अब हम देखेंगे कि लेंथ कैसे कैलकुलेट करनी है हमें इनकी, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं, फ्लोट टेक्स 4 बाइट, दैट मीन्स की 32 बिट। अब 4 बाइट का मतलब क्या होता है, यहाँ पर एक बाइट में, ये हमें ऑलरेडी पता है, एक बाइट में टोटल कितने बिट्स होते हैं, 8 बिट्स होते हैं, ठीक है। 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट्स। तो 4 बाइट में कितने हो गए, 4 into 8, दैट मीन्स की 32 बिट, ठीक है। तो ये क्या हो गया, फ्लोट इतनी बाइट कंज्यूम कर रहा है। अब लेंथ ऑफ नंबर क्या हो जाएगा फिर, लेंथ हमारा हो जाएगा इसमें 2 to the power of 32, और ये अप्रोक्सीमेट आपका रेंज आएगा। तो फ्लोट की रेंज यहाँ पर ये होती है इसमें, ठीक है। अब डबल की बात करें जो कि 8 बाइट कंज्यूम करता है, तो कितना होएगा, 8 into 8, दैट मीन्स की 64। अब 64 यानी कि 2 to the power of 64, अप्रोक्सीमेट ये वैल्यू आएगी, ठीक है। तो ये इतनी लेंथ को एक्सेप्ट करता है। तो ये यहाँ पर लॉन्ग एंड लॉन्ग डबल का कॉन्सेप्ट आता है। अब हम यहाँ पर देखते हैं साइंड एंड अनसाइंड का क्या कॉन्सेप्ट है। तो साइंड क्या मतलब क्या रहता है, अनसाइंड का मतलब क्या रहता है। ये भी मेमोरी एलोकेशन के लिए ही होते हैं, बट ये डिफरेंट वे में मेमोरी को अलोकेट करते हैं। सपोज की बात करें, साइंड इंट की बात करें, तो साइंड इंट में नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों नंबर को कंसीडर करता है, बट अनसाइंड में ये ओनली पॉजिटिव नंबर को कंसीडर करता है। हमें यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखने वाली बात है। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। इंटीजर डेटा टाइप कंसिस्ट ऑफ 2 बाइट्स मेमोरी। 1 बाइट हमें पता है 8 बिट होता है, 2 बाइट दैट मीन्स की 8 into 2, दैट मीन्स की 16 बिट हो गया यहाँ पर। नाउ द नंबर ऑफ डिजिट इज 2 to the power of 16, टोटल ये हमारा यहाँ पर नंबर हमारे पास, यानी कि रेंज हमारी ये आ चुकी है, ठीक है। अब हम यहाँ पर देखते हैं, अब जैसे कि हमारे पास ये रेंज आ चुकी है, इसी रेंज को हम साइंड में भी कन्वर्ट करेंगे और इसी को हम अनसाइंड में भी करेंगे। तो वो कैसे करेंगे, अब अगर हम बात करें अनसाइंड, तो अनसाइंड क्या है, ओनली पॉजिटिव वैल्यू लेता है। तो ये कहाँ तक कंसीडर किया जाएगा, जीरो से लेके, क्योंकि जीरो भी हमारा यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव है, तो यहाँ पर क्या लेंगे, जीरो से लेके 65535, 36 था, तो अप टू द 5 यानी कि -1 या 1 कंसीडर करेगा यहाँ पर। तो 0 to 65535 रेंज ये कंसीडर करता है, किस केस में, अनसाइंड के केस में। अगर हम बात करें साइंड की, तो साइंड में क्या रहेगा, जो हमारा ये वैल्यू था इसको डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, यानी कि ये 2 पोर्शन में डिवाइड हो जाएगा। तो एक पोर्शन हमारा पॉजिटिव का हो जाएगा, जिसे हम बोलेंगे 0 to 32767, एंड दूसरा पोर्शन हो जाएगा -1 से लेके -32768। तो ये हमारा यहाँ पर आया कैसे, ये जस्ट इसको डिवाइड करके, और एक को जीरो तक, जीरो से स्टार्ट किया और एक को -1 से स्टार्ट किया, तो ये हमारा यहाँ पर साइंड का कॉन्सेप्ट आ गया। तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, साइंड में क्या रहता है, अनसाइंड में क्या रहता है। अब आपको ये टेबल टिप्स पे होनी चाहिए, अगर आप लैंग्वेज कर रहे हो तो, कैरेक्टर कितनी बाइट कंज्यूम करता है और उसकी रेंज कितनी है, अगर 32 बिट सीपीयू की बात करें और 64 बिट सीपीयू की बात करें, और शॉर्ट की रेंज, शॉर्ट का साइज कितना है और ये रेंज कितनी कंसीडर करता है, यानी कि हम हमारा डाटा इसमें इतनी रेंज तक ही ऐड कर सकते हैं, नॉट मोर देन दिस हम ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इंट का 4 बाइट होता है, इसकी रेंज इतनी होती है, लॉन्ग का 4 बाइट होता है, इसकी रेंज इतनी होती है, लॉन्ग लॉन्ग 8 बाइट, रेंज इज दिस, डबल की बाइट ये साइज कितना कंज्यूम करता है और रेंज इसकी ये होती है, डबल बाइट का साइज ये होता है, उसकी रेंज ये होता है, और 64 बिट का सारा कॉन्सेप्ट ये है। अगर आपने एक प्रोग्राम में इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है, तो वो आपकी 4 बाइट कंज्यूम करेगा और इसकी रेंज ये रहेगी, ठीक है। तो ये यहाँ पर कॉन्सेप्ट रहता है। अब हम यहाँ पर देखते हैं वॉइड। वॉइड क्या बोलता है, एक स्पेशल टाइप का इसे बोलते हैं एम्प्टी डेटा टाइप होता है ये, जो वेरिएबल दिया है उसका कोई टाइप नहीं होता एक्चुअली इसके अंदर, ठीक है। मेनली कहाँ डिफाइन किया जाता है, फंक्शंस में डिफाइन किया जाता है, वेयर वी डू नॉट वांट एनी रिटर्न टाइप वैल्यू, ठीक है, जहाँ पे हमें कोई भी रिटर्न टाइप वैल्यू नहीं चाहिए होती है, तो उस पर्पज के लिए हम लोग वॉइड को यूज करते हैं, क्योंकि वॉइड कुछ भी रिटर्न नहीं करता है, ठीक है। अब देखते हैं सेकेंडरी डेटा टाइप। सेकेंडरी डेटा टाइप में यूजर डिफाइन
एंड डिराइव्ड डेटा टाइप होते हैं। यूजर डिफाइंड में मैं आपको यहाँ पर टाइप डेफ एंड इनम दो कवर करूंगी। इनम जिसे हम एनमरेटेड डेटा टाइप बोलते हैं, यूनियन स्ट्रक्चर एंड डिराइव्ड डेटा टाइप हम फर्दर की वीडियो में कवर करेंगे। अब हम देखते हैं यूजर डिफाइंड में टाइप डेफ एंड इनम क्या होता है। तो टाइप डेफ क्या है? इट इज अ कीवर्ड प्रेजेंट इन सी लैंग्वेज विच इज यूज टू गिव अ न्यू नेम टू एनी काइंड ऑफ डेटा टाइप। सपोज ये इंट मैंने एक डेटा टाइप डिक्लेयर किया है, तो इसको मैं नया नाम दे सकती हूँ ए बी सी, ऐसे कुछ भी, ठीक है। तो यानी कि ए बी सी कैसे ट्रीट करेगा? इंटीजर टाइप से ट्रीट करेगा। तो यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट बताया गया है। फॉर एग्जाम्पल, समटाइम टाइपिंग होल डेटा टाइप नेम, यानी कि कभी कभी इसका नाम काफी बड़ा होता है, जैसे कि अनसाइंड इंट पूरा लिखते तो काफी लेंथी होता है, तो उसको हम शॉर्ट वे में आई एन टी ऐसे भी लिख सकते हैं। तो आई एन टी कैसे ट्रीट होएगा? अनसाइंड इंट के जैसे ही ट्रीट होएगा। तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर आता है। अब यहाँ पर देखते हैं, प्री प्रोसेस सबसे पहले ऐड किया गया है, फिर हमारा मेन फंक्शन आता है। इसके अंदर वेरिएबल को डिक्लेयर किया है। टाइप डेफ जो हमारा कीवर्ड है वो हम यूज करेंगे, क्योंकि टाइप डेफ के थ्रू ही हम ये चेंज कर सकते हैं इसके अंदर। तो टाइप डेफ मैंने पहले लिखा। फिर किस टाइप का डेटा टाइप है ये? अनसाइंड इंट है, उसका नाम क्या दिया है? यूनिट। तो नेक्स्ट टाइम मैं यूनिट के थ्रू ही नए वेरिएबल डिक्लेयर कर रही हूँ, आई एन जे। तो आई के अंदर मैंने वैल्यू एंटर किया 10, जे के अंदर मैंने वैल्यू की एंटर किया 20। अब इन दोनों को मैं प्रिंट करवा रही हूँ, आई को प्रिंट करवा रही हूँ, जे को प्रिंट करवा रही हूँ। रिटर्न टू जीरो मैंने यहाँ पे क्यों लिखा है? क्योंकि मेरा मेन फंक्शन इंटीजर टाइप का है, तो उसको इंटीजर को कुछ ना कुछ रिटर्न करना होता है। अगर मैं यहाँ पे वॉइड लिखती तो मुझे कुछ भी रिटर्न करने की नीड नहीं थी। तो ये इसका आउटपुट आएगा, वैल्यू ऑफ आई इज 10, वैल्यू ऑफ जे इज 20। तो ये यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या है? एक्चुअली सिंपल प्रोग्राम है, जो मैंने वैल्यू एंटर किया था आई एंड जे का, वही मैं प्रिंट करवा रही हूँ। बस ओनली वे बताया है कि आई और जे को मैंने यूनिट के थ्रू डिक्लेयर किया है, और यूनिट किस टाइप का था? अनसाइंड इंट का था, जो कि मैंने टाइप डेफ के थ्रू डिक्लेयर किया है। नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट आता है इनम। इनम क्या है? यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है, जो कि हम ऑलरेडी देख चुके हैं। विच इज यूज टू मेक अ प्रोग्राम मोर रीडेबल एंड अंडरस्टैंडेबल। तो ये प्रोग्राम को मोर रीडेबल एंड अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में रिप्रेजेंट करता है। मोस्टली ये क्या रहता है? यूज टू असाइन टेक्स्ट वैल्यू टू इंटीजर वैल्यू, मोस्टली इंटीजर वैल्यू को असाइन करने का काम करता है। और ये स्मॉल प्रोग्राम्स के लिए बेनिफिशियल होता है, अदरवाइज ये बेनिफिशियल नहीं होता है, ठीक है। अब आप यहाँ पर ये देखो, एग्जाम्पल देखते हैं अब यहाँ पर। हाँ, प्री प्रोसेस सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, उसके बाद मैंने एक ग्लोबली डिक्लेयर किया है वेरिएबल इनम, मंथ्स के नाम से, इसके अंदर वैल्यू पास की है जैन फेब मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, ठीक है। अब हमारा मेन फंक्शन आ गया, इसके अंदर फिर से मैंने इनम ये मंथ लिया है और एक और वेरिएबल डिक्लेयर किया है, और मंथ को मैंने वैल्यू असाइन की है अप्रैल की, जो कि यहाँ पर है ये, ठीक है। तो अब मैं इस मंथ को प्रिंट करवाऊंगी, तो मेरा आउटपुट क्या आएगा? तो इनम की वैल्यू हमेशा जीरो से स्टार्ट होती है, 0 1 2 3। अप्रैल कहाँ पर है? अप्रैल थर्ड पोजीशन पे है, तो आपका आउटपुट यहाँ पर आपको थर्ड डिस्प्ले होएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, इन द बिलो गिवन फिगर 0 विल बी असाइन टू जैन, 0 जैन को असाइन होएगा, 1 फेब को असाइन होएगा, मार्च को 2 एंड अप्रैल को 3। तो इसके थ्रू आपका आउटपुट यहाँ पर 3 आपको डिस्प्ले होएगा। तो ये था इनम एनोमरेटेड डेटा टाइप, जिसे हम एनोमरेटेड डेटा टाइप भी बोलते हैं, ठीक है। अब डिराइव डेटा टाइप की बात करते हैं, जिसमें ये स्ट्रिंग, एरे, पॉइंटर, फंक्शन, ये टॉपिक आएंगे, जो कि काफी ब्रॉड टॉपिक है, जो कि वन बाय वन हम वीडियो में कवर करेंगे। तो ये हम फर्दर की वीडियो में कवर करेंगे। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कमेंट सेक्शन। टिल देन आप ये टॉपिक कवर करें, नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए कुछ और इंटरेस्टिंग लेके आती हूँ। थैंक यू।